हेलो गाइस, वेलकम टू जीएसटी क्लब हैदराबाद। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है जीएसटीआर 9 की नोटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जीएसटीआर 9 फाइल किया है तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके अगेंस्ट में मुझे कोई नोटिस आई है क्या। तो ये आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कैसे चेक करना है जीएसटीआर 9 की कोई नोटिस अगर आई है तो कौन से टैब में आपको जाके उसे सर्च करना है। एंड एंड अगेन मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ये भी देखना है कि उसका रेस्पॉन्स हमें कैसा देना है। आज हम उस विषय पर भी बात करेंगे। तो अगर आपने 9 फाइल किया है तो आपको डिपार्टमेंट से कॉल आ सकता है या नोटिस आ सकती है, तो आपको घबराना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसे सिंप्लीफाइड वे में सर्च करना है और उसका रेस्पॉन्स देना है। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। पहले आप आ जाइए सर्विसेज में, फिर आ जाइए यूज़र सर्विसेज में। इस टैब के अंडर आपको व्यू एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स ये दिख रहा होगा, इसे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ यूज़र सर्विसेज में एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये मेरे प्रीवियस नोटिसेस है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये जीएसटीआर 9 की नोटिस आपको यहाँ दिख रही है 6/1/2023, जो अभी 3 डेज पहले ही आई है। तो ये है जीएसटीआर 9 की नोटिस। इसे एक्शन में जाके इसे व्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 टैब दिख रहे हैं: इंटीमेशन, नोटिसेस, रिप्लाईज एंड ऑर्डर्स। तो यहाँ अगर आप नोटिसेस को क्लिक कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरी नोटिस है। अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो नोटिस डाउनलोड हो जाएगी। तो नोटिस में आप चेक कर सकते हैं ये किसके अगेंस्ट आई है, क्या है इसमें मैटर नोटिस का। एंड ये फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको इसमें रिप्लाई देना है। तो पहले हम नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं, इसे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, मैंने ये नोटिस अब डाउनलोड कर लिया है। तो देखिए कैसे दिख रहा है। फॉर यू हैव फाइल्ड एनुअल रिटर्न इन जीएसटीआर 9 फॉर 2017-18। तो यहाँ पर मेरा ये डिमांड उन्होंने रेज किया है। यहाँ पर डिटेल्स दी है क्यों है ये टैक्स लायबिलिटी क्यों आ रही है, बिकॉज एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी। इस तरह आप भी आपने चेक कर लीजिए कि क्यों आपको डिमांड आ रहा है, क्यों नोटिस आई है। तो आप ये भी नीचे पूरा इसके बारे में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये है रिप्लाई का फॉर्मेट। अगर आपको ये स्पेसिफिकली डिफरेंटली यहाँ शो नहीं कर रहा है तो ये जो आपकी नोटिस होगी, इस नोटिस के अंडर ही आपको, अगर आप जब नीचे जाएंगे एंड में आपको लिंक दिख जाएगा इस रेस्पॉन्स फॉर्मेट को डाउनलोड करने का। तो ये है दोस्तों नोटिस के रिप्लाई का फॉर्मेट, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है फॉर्मेट जिससे आपको रिप्लाई करना होगा। तो ये डज द टीपी का मतलब है टैक्स पेयर एग्री टू द प्रपोजल, जैसा एग्रीड, नॉट एग्रीड। यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। तो मैन्युअली विद पेन आपको यहाँ पे नोटिंग करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल कर। और जो भी आपका इशू है, यहाँ पर टेबल दिए हैं, ये 1 है, ऐसे नीचे टोटल टेबल है, सारे ये टेबल्स हैं जैसे 2, 4। तो ये जो भी टेबल आपको एप्लीकेबल होगा, जैसा आप समझिए मुझे ये टेबल नंबर 1A एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर रीज़न जो, अगर मैं एग्री कर रहा हूँ या नॉट एग्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको इसे टिक कर देना है। और टिक कर कर यहाँ पर रीज़न है। दोस्तों, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो रीज़न है, अगर नॉट एग्री के यहाँ पर रीज़न दिए हैं ABCDE ऐसे टोटल, अगर आपका इस रीज़न के अलावा कोई अदर रीज़न है तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको उसकी नोटिस करनी है। यहाँ पर आपको उसको नोटिंग करनी है और नोटिंग करके यहाँ पर अटेस्टेशन करना है। तो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में मैंने कैसे किया है। एक आपको रिप्लाई पे ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने वहाँ नोटिंग करके उसका अटेस्टेशन किया है। तो दोस्तों, अगर आपका जैसे ये टेबल एप्लीकेबल है और यहाँ पर आप यहाँ नॉट एग्री करते हैं, नॉट एग्री को क्लिक करते हैं और यहाँ पर समझिए यही रीज़न है, आपका रीज़न भी मैच हो रहा है, तो ये आपको टेबल है। अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आप उससे क्लियरली उसमें बता नहीं सकते, तो आपको ये टेबल डाउनलोड करना है। तो जैसे आप इस टेबल डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो टेबल ओपन हो जाएगा एक्सेल फॉर्मेट में। इस तरह आपको टेबल वो डाउनलोड हो जाएगा वो क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर आप सारे डिटेल्स दे सकते हैं। तो अगर आपका
आपका डेटा ज़्यादा है तो आपको यहाँ इसे फिल करके फिर उसे अटैच करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे, अगर हमारा रीज़न अगर इन दिए हुए रीज़न में नहीं है तो यहाँ हमें कैसे नोटिंग करके अटेस्टेशन करना है। तो दोस्तों देखिए, जो मैंने रेस्पॉन्स सबमिट किया था उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैंने कैसे किया। तो यहाँ पर आपको पेन से पहले उसका प्रिंट आउट लेना है रेस्पॉन्स का। यहाँ पेन से नोटिंग करनी है जो भी अमाउंट आपका है। ये मुझे 1B टेबल एप्लीकेबल हो रहा था तो मैंने इसे नोटिंग किया है और यहाँ पर नॉट एग्रीड को टिक किया है। या नीचे ये जो मेरे रीजंस है, यहाँ पर जो रीज़न दिए हैं 1 2 3 4 5, ये मेरे रीज़न में से नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ अदर रीज़न ऐसा लिखा है और यहाँ पर मैंने सारा मेरा जो मैटर है उसे इन राइटिंग इन पेन में लिख दिया था। तो दोस्तों देखिए, मैंने इस तरह से नोटिंग कर ली है जो मेरा रीज़न है वो उसका, और यहाँ पर मैंने इस तरह अटेस्टेशन ले लिया है। इस तरह से ऑथोराइज सिग्नेटरी है और इसको मैंने वैलिड कर दिया इस तरह अटेस्टेशन लेकर। और दोस्तों ये अटेस्टेशन आपको हर पेज पर करना है। जो भी आपका टेबल, अगर वो टेबल एप्लीकेबल हो या नहीं, फिर भी आपको अटेस्टेशन जो है वो हर पेज पे लेना होगा। जैसे जैसे ये देखिए, ये मेरा टेबल एप्लीकेबल नहीं है पर यहाँ पर नीचे मैं फिर भी इस पर अटेस्टेशन लेता हूँ। इस तरह से मैंने इस पर भी अटेस्टेशन ले लिया है। तो ऐसा आपको हर पेज पे अटेस्टेशन लेना होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने डाउनलोड किया था रेस्पॉन्स का फॉर्मेट। तो हमने वो रेस्पॉन्स का फॉर्मेट उसका प्रिंट निकाल कर उसे फिल कर दिया है। अब यहाँ इस पोर्टल पर आकर हम अभी तक नोटिस टैब देखे थे, अब हम रिप्लाई टैब में जाकर ऐड ए रिप्लाई कहेंगे एंड ऐड ए रिप्लाई में रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह नीचे आकर आपको रिप्लाई में ये लिखना है कि हमने जो रेस्पॉन्स फॉर्म डाउनलोड करके उसे अपडेट करके स्कैन किया है वो स्कैन कॉपी आपको यहाँ जो अटेस्टेड स्कैन कॉपी से वो यहाँ अटैच करना है। और बेटर रहेगा अगर आप एक कवरिंग लेटर भी बना लो और वो दोनों फाइल्स यहाँ पर अटैच कर दीजिए और ये फॉर्मेट ये जो मेरा रिस्पॉन्स है, रिप्लाई है, ये लिख दीजिए। ऐसा इस तरह आप अपनी राइटिंग में लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पर्सनल हियरिंग रिक्वायर्ड, इसे आप ऑन भी कर सकते हैं ऑफ, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आपको पर्सनल हियरिंग चाहिए उसे एक्सप्लेन करने के लिए तो इसे ऑन कर दीजिए, वरना अगर आपका सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैटर है तो इसे ऑफ ही रहने दीजिए। इस तरह इसे टिक कर दीजिए और यहाँ पर फाइल कर दीजिए इस तरह आपका रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इस तरह आज हमने देखा कि कैसे हमें नोटिस सर्च करना है और कैसे उसका रेस्पॉन्स को डाउनलोड करके उस रेस्पॉन्स को फाइल करना है। तो हो सकता है आप फाइल करने के बाद आपको डिपार्टमेंट से कॉल आए पर्सनल हियरिंग के लिए, तो आपको वही जो पेन से हमने मैटर लिखा है वो अटेस्टेड कॉपी को लेकर जाना होगा। तो इस तरह अगर आपको कॉल आता है तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा और वहाँ सबमिट करना होगा। उस तरह असेसिंग ऑफिसर आपको बताएगा नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा इन लॉ। तो आज का हमारा वीडियो बस यहीं पर हम ख़त्म करना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप, ताकि आप अपडेटेड रहे जीएसटी के। तो हमारा ये वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह अगर आपको इस वीडियो में या किसी और वीडियो में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए और हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम आपकी वहाँ हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।